आज समझने की कोशिश करते हैं कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स और इसके इम्पोर्टेंस को। तो पॉलिटिक्स के बारे में अगर हम समझें तो राजनीति एक सर्वव्यापी गतिविधि है। सर्वव्यापी यानी राजनीति का घटनाक्रम हर जगह गतिमान है। इसकी सार्वव्यापकता है। यह हर तरह से एक छोटे से गांव की पंचायत हो, व्यक्तियों का समूह हो जहां निर्णय लिए जाते हों, देश की संसद हो चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, हर जगह इसकी सर्वव्यापकता है। तो राजनीति एक विशेष प्रकार का मानव व्यवहार है और विशेष रूप से ये व्यवहार एक सामाजिक रूप का व्यवहार है जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों की निर्णयात्मक अंतःक्रिया होती है। कहने का मतलब ये है कि उनके मस्तिष्क में लिए गए निर्णय, जो विचार, जो क्रियात्मक विचार का रूप है, इससे संबंधित क्रिया से संबंध रखता है यह। परंतु यह अन्य प्रकार की सामाजिक क्रियाओं से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें जब किसी निश्चित जन समुदाय के लिए एक सी नीति या निर्णय की आवश्यकता होती हो तथा उस समुदाय के सदस्यगण इस समान एवं एक सी नीति और निर्णय के लिए विभिन्न प्रकार के नीति विकल्पों की मांग करते हों, तो इस प्रकार की व्यवस्था में कोई एक प्रकार का निर्णय लिया जाता हो तो निर्णय की विशेष प्रक्रिया को राजनीति कहते हैं। यानी राजनीति का संबंध किसी निर्णय या नीति को की आवश्यकता से है, उसको लागू किए जाने से है। लेकिन जब भी कहीं व्यक्तियों का समूह होगा तो वो समूह किसी एक नीति या निर्णय से संतुष्ट नहीं होगा। वे अलग विकल्प की मांग करेंगे। उन विकल्पों की मांग के बीच भी उन नीति, नियमों, निर्णयों को लागू कर देना और उसकी जो विशेष प्रक्रिया होगी यह होगी राजनीति। तो इस अर्थ में राजनीति का प्रारंभ हम उस समय से मान सकते हैं जब से व्यवस्थित समाज बना होगा और उसमें निर्णय की ये जो प्रक्रिया होगी ये दो या इससे अधिक व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के बीच प्रारंभ हुई होगी। उसके बाद समाज से राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। राज्य के प्रादुर्भाव ने राजनीति के अर्थ में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, परंतु यह परिवर्तन एक संदर्भ संबंधी ही है, तत्व संबंधी नहीं। कहने का मतलब जो राजनीति की बातें थी राज्य के आने के बाद भी वैसी ही रह गई, बस संदर्भ बदल गया। जो समाज की राजनीति थी अब वो राज्य के लिए हो गई, राज्य की सत्ता पाने के लिए हो गई। जो समाज में अपने नीति नियमों को लागू करने की बात थी वो राज्य के संदर्भ में राज्य में सत्ता में आने और अपने मन मुताबिक अपने निर्णयों को लागू करने की बात हो गई। मगर राजनीति किसी निश्चित व्यक्ति समूह के लिए निर्णय विशेष की प्रक्रिया ही मानी जाएगी। परंतु अब इस निर्णय प्रक्रिया का संबंध राज्य की संस्था से जुड़ चुका है। तो मोटे तौर पर एक प्रकार की राजनीतिक क्रिया की, यानी एक राज्य में जो निर्णय, नीति, नियमों को बनाने की, उसके लागू करने की जो क्रिया है, जो राजनीतिक क्रियाएं हैं विचार विमर्श की, उसकी उसी अन्य प्रकार की उसी क्रिया के समान या उससे भिन्न और जो राजनीतिक क्रियाएं हैं उससे तुलना करना और उसकी क्रियाशीलता को समझना, उसके क्या कारक हैं, उसका एक व्यवस्थित विश्लेषण कर संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए उसका सामान्यीकरण करना और इसका जो प्रयत्न है वही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र तथा उसके समस्याओं का विवेचन करने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों करते हैं और ये कब से शुरू हुआ। राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन कोई नया या कोई क्रांतिकारी मोड़ नहीं है। जब से राजनीतिक व्यवहार का और राजनीति का अध्ययन शुरू हुआ तभी से लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता रहा है। इसलिए कहा गया है
कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम यानी बहुत पुराना, कठिन और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये शुरू से, प्रारंभ से मनुष्य के ध्यान का आकर्षण रहा है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति अध्ययन का सबसे व्यवस्थित प्रारंभ अरस्तु से ही माना जाता है। सबसे पहले अरस्तु ने ही उस समय के तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में विद्यमान निरंकुश तंत्र, जिसको टिरनी कहते हैं, यानी एक ऐसा शासन तंत्र जो अपनी मन मर्जी से निर्णय लेता है, उसके निर्णयों में इस बात की जरा भी ध्यान नहीं रखा जाता इन बातों का कि उसका प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रजा खुश है, प्रसन्न है, या वो इस तरह की व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। उस तरह के साथ एक दूसरी व्यवस्था भी उस समय प्रचलित थी, जिसे श्रेणी तंत्र, ओलिगार्की कहा गया, जिसमें समाज के विशिष्ट वर्गों के लोग शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे, शासन प्रक्रिया का चलाते थे। और लोकतंत्र, तो इन तीन विशेष तरह के तंत्रों की क्या विशेषताएं थीं, इनमें क्या विविधताएं थीं, क्या भिन्नताएं थीं, इसका विस्तृत विवेचन तुलनात्मक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अरस्तु से लेकर अब तक अनेक राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक व्यवहार को समझने और समझाने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, विश्लेषण, वर्गीकरण किया है, और दिन प्रतिदिन अलग अलग तरह के अप्रोचेज़, यानी कि कैसे ऐसे तुलनात्मक जो हम करते हैं तुलना, इसका हम और क्या तरीके और क्या थ्योरीज बना सकें, यह कार्य आज भी चल रहा है। महत्वपूर्ण है सबसे पहले राजनीतिक व्यवहार को समझना और उसके बाद राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। तो सामान्य जनसाधारण के लिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व इस बात में निहित है कि तुलनात्मक अध्ययन से देश की, बाहर के देशों की तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। इससे एक देश को दूसरे देश की प्रक्रिया को जानने का एक अवसर मिलता है। राजनीतिक प्रक्रियाएं में क्या समानता है, क्या असमानता है। लोकतांत्रिक प्रणाली भी अलग अलग देशों में चल रही है, तो कहाँ किस तरह के सिद्धांत निहित हैं, अलग अलग स्तरों पे क्या घटनाएं घट रही हैं, उन राजनीतिक घटना चक्र का कैसा असर पड़ रहा है, लिए गए नीति नियम किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। हर समाज में सर्वसाधारण के अलावा अभिजन होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, जिनका विशेष स्थान और महत्व होता है। ये बुद्धिजीवी अभिजन नवीन राजनीतिक विचारों का परीक्षण, मूल्यांकन कर उसको जनमानस में कैसे वो घुले राजनीतिक जीवन को विशेष रंग देते हैं। राजनीतिक समाज में नवीन विचारों को सुदृढ़ता से स्थापित करते हैं और राजनीतिक शास्त्रियों एवं राजनीतिक नेताओं को विशेष सतर्कताओं का संकेत देते हैं। ऐसा तभी होता है जब वो अलग अलग राज्य के सरकारों के बारे में अध्ययन करते हैं, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करते हैं, राजनीतिक व्यवहार और दृष्टिकोण जो सर्वमान्य बने हुए थे उसकी परखते हैं, उसकी सर्वमान्यता को जांचते हैं, सही मूल्यांकन, सही तर्क। इसी से यह समझने में मदद मिलती है कि जो भी प्रणाली चल रही है यह आने वाले समय के लिए उपयुक्त है या इसमें किस तरह का परिवर्तन किया जा सकता है। यह तुलनात्मक अध्ययन से ही संभव हो पाता है। एक देश के अंदर भी सरकारों के विभिन्न संस्थाओं का, सरकारों के विभिन्न अलग अलग क्रम का अध्ययन तुलनात्मक दृष्टिकोण से होता है। समय के आधार पर भी तुलनात्मक अध्ययन होता है। पहले की रही सरकार, अब की सरकार, बीच की सरकार और अलग अलग देशों के बीच भी अध्ययन होता है।